फयाज अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का भी अहम तरीन इजलास है जिसमें फैसले होने हैं कि आगे क्या करना है और इजलास शुरू हो गया है। जी अयाज। जी बिल्कुल, कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास इस वक्त जिसकी सरबराही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कर रहे हैं ये शुरू हो चुका है। इस इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, आर्मी चीफ और दीगर सर्विसेज चीफ के साथ साथ तमाम इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान और अहम वफाकी वज़रा इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। ये इजलास कुछ देर कबल ही वज़ीर आज़म हाउस में शुरू हुआ है। ज़राए के मुताबिक इस वक्त DG मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो इस वक्त ब्रीफिंग दे रहे हैं जो इस वक्त की सूरत हाल है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को इत्मीनान में लिया जा रहा है कि जो शुरका है उनको कि भारत ने क्या जारियत की है, कहां कहां पर जो है वो सिविलियन को टारगेट बनाया गया है, उन पे अटैक किए गए हैं और जवाबी पाकिस्तान ने इनको क्या जवाब दिया है, क्या कार्रवाई की। इस तमाम जो सूरत हाल से इस वक्त आगाह किया जा रहा है। जो शुरका को साथ साथ इसके साथ साथ DG ISI जो है वो भी इसमें ब्रीफिंग देंगे और इसके अंदर जो अहम फैसले मुतवक्के हैं जिसमें जवाब भारत को अब क्या जवाब दिया जाए, क्योंकि अभी तक तो हमने दिफा का हक इस्तेमाल किया है। अब पाकिस्तान की बारी है कि एक भरपूर जवाब दिया जाए। उस जवाब के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के हैं और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो कि एपेक्स फोरम है पाकिस्तान की आला सतह पर फैसले करने का, वो इत्मीनान में लेने के बाद जो है वो फैसले किए जाएंगे। और इस इजलास के बाद जराए ये बताते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौम को इत्मीनान में लेंगे। जो फैसले नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में किए जाएंगे उनसे कौम को जो है बाखबर किया जाएगा, कौम को आगाह किया जाएगा और उसके बाद उन्हीं फैसलों पर मनोवन फैसला होगा। उसके बाद तमाम फोर्सेज जो है इस वक्त अलर्ट हैं, तमाम फोर्सेज जो है इस वक्त अपने दिफा के लिए पुरज़म हैं और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के शुरका को ये बताया गया है कि पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत के लिए जो फोर्सेज हैं वो इस वक्त बिल्कुल चौकस हैं। रात गए ही ये कार्रवाई शुरू हुई थी और रात गए ही पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब जो है वो भारत को दिया है और अब तक की जो कार्रवाई है उस हवाले से तमाम चीजें जो है इस वक्त इस एपेक्स कमेटी यानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो बहुत बड़ा फोरम है उसको बताया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो एक नैरेटिव इस वक्त इंटरनेशनली पाकिस्तान को सफारती सतह पर जो कामयाबियां मिली हैं और मिलने जा रही हैं और इस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के बाद मजीद क्या नैरेटिव बिल्ड करना है पाकिस्तान ने, दुनिया को इंडिया का वो शफाफ चेहरा कैसे दिखाना है, वो तमाम चीजें आज इस कमेटी के अंदर डिस्कस होंगी और उस पर अमल होगा। ये इजलास अब शुरू है, किसी भी वक्त इजलास खत्म हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस इजलास के बाद जो फैसले हैं उसे कौम को जो है वो इत्मीनान में लेंगे और उसके बाद इस पर मनोमन फैसले पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। जी अब्दुल्ला। बहुत शुक्रिया आपका। अयाज अकबर हमें बता रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का अहम तरीन इजलास जिसमें आला सतही फैसले होंगे शुरू हो चुका है और बहुत से ऑप्शन ज़ेरे गौर आएंगे। आपको पता है DG ISPR तो इस बात को कंफर्म कर चुके हैं कि भारत ने जो हमला किया है उसका जवाब दिया जा रहा है। बारहा जितनी भी दफा वो ब्रीफिंग देने आए हैं आखिरी जुमला उनका यही होता है पाकिस्तान जिंदाबाद से पहले का कि पाकिस्तान इस हमले का जवाब दे रहा है। और जो लास्ट ब्रीफिंग थी उसमें भी बारहा ये बताया गया कि अब हतमी कार्रवाई या फैसला कौन कार्रवाई कहां करनी है, कब करनी है, ये पाकिस्तान का सवाबदीद होगा। और जो अहम फैसले किए जाएंगे अभी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में उसमें भी जियो न्यूज सबसे पहले आपको अपडेट करेगा।